जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अलग अलग जगह कोर्ट से लताड़ पा रहे हैं। कभी दिल्ली, कभी गुजरात, कभी हरियाणा, हर जगह कोर्ट से डांट खा रहे हैं। तो कहीं कोर्ट से इस चक्कर में भाग जाते हैं, कहीं जुर्माना लग रहा है, तो कहीं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। पिछले 10 दिनों में, लगभग 10 दिनों में अरविंद केजरीवाल पर कानून का शिकंजा और कस गया है और अरविंद केजरीवाल इस कोर्ट से उस कोर्ट और इस कोर्ट से उस कोर्ट में घूम रहे हैं। अभी हाल ही में उनका जो सबसे ताजा मामला है वो है दिल्ली में एफआईआर का। जब यहाँ दिल्ली में उनके ऊपर एफआईआर हुई है और वो कोर्ट के आदेश पर हुई है। निचली अदालत में उनके ऊपर पोस्टर का मामला चल रहा था कि बड़े बड़े पोस्टर उन्होंने लगवाए थे अरविंद केजरीवाल ने। यहाँ पर द्वारका में जब वो सत्ता में थे तब अपनी सरकार का प्रचार करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 500 करोड़ का बजट रखा था और उसमें सरकार के कामों से ज्यादा अपना ही चेहरा चमकाते थे। कूड़ेदान कहीं लगवा दिए हैं तो उसका भी विज्ञापन देते थे, धन्यवाद दिल्ली लिखकर भी विज्ञापन देते थे। मंत्रालय कोई भी हो, तस्वीर अरविंद केजरीवाल की लगती थी। तो ऐसे ही पोस्टर इन्होंने दिल्ली में लगवाए थे, बड़ी बड़ी द्वारका में होर्डिंग्स लगवाई थी अपने प्रचार के लिए। जब ये यहाँ पर लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार कर रहे थे तब उसको लेकर शिकायत हुई और शिकायत पर पहले तो इसे टाल दिया गया, इस पर शिकायत ही दर्ज नहीं हुई कि इस पे सबूत नहीं है या फिर वो पोस्टर हट चुके हैं। लेकिन फिर ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने दिल्ली में साफ तौर पर कहा कि आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजी है और इस मामले में भी सबूत मिलेंगे, आप एफआईआर दर्ज कीजिए। और यहाँ पर एफआईआर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुई है और ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं हुई है बल्कि उनके एमएलए गुलाब सिंह उनके खिलाफ और साथ ही द्वारका की पार्षद नेहा मित्तल इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था कोर्ट ने और अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये मामला है उनके ऊपर सरकारी फंड के दुरुपयोग का कि सरकारी पैसे से उन्होंने द्वारका में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल किया। अब एफआईआर हुई है तो जांच भी होगी, किसने आदेश दिया था, किसके पैसों से खर्च हुआ, वो सब सामने आएगा। इससे पहले 25 मार्च को गुजरात में जो इनके ऊपर मामला चल रहा था उसमें अरविंद केजरीवाल पर 10,000 रुपए जुर्माना लगा है और साथ ही उनके जोड़ीदार संजय सिंह पर भी 10,000 रुपए जुर्माना लगा है। और मामला है पीएम मोदी की डिग्री का। ये लोग तो मुंह से जो आए बोल देते हैं, अनपढ़ हैं, पीएम मोदी पढ़े लिखे नहीं है, फर्जी डिग्री है, ये सब बयान इन्होंने दिए गुजरात को लेकर। जब गुजरात में चुनाव भी था ये भी मैदान में उतरे थे, लेकिन इसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय ने इनके ऊपर केस कर दिया कि आप जब कहते हैं कि किसी आदमी को फर्जी डिग्री मिली हुई है और उसमें वो भी एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का नाम उससे जुड़ा हुआ है तो उसमें सिर्फ वो व्यक्ति बदनाम नहीं होता है बल्कि वो विश्वविद्यालय भी बदनाम होता है। जैसे कि दिल्ली में कहा जाए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी ने फर्जी डिग्री ली है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टाफ भी शामिल है तो यूनिवर्सिटी भी बदनाम होती है। वही बात गुजरात विश्वविद्यालय को लेकर है। अब पीएम मोदी ने तो इन पर मानहानि का केस किया नहीं, लेकिन गुजरात विश्वविद्यालय ने किया कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश हुई है और दोनों के ऊपर केस हुआ, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह दोनों के ऊपर, और ये मामला कोर्ट में चल रहा था। अब जब ये मामला चल रहा था तो दोनों ने अपील दायर की कि हमारे ऊपर एक साथ केस चल रहा है, दोनों मामलों को अलग किया जाए, यानी कि केजरीवाल अपने लिए अलग वकील लाएंगे, संजय सिंह अलग वकील लाएंगे। अब केजरीवाल क्यों उनके साथ जो है अपना मामला चलाएंगे, दोनों अपना अपना अलग आधार देंगे, तो ये दोनों का केस अलग कराना चाहते थे। दोनों मुकदमों को अलग अलग करने को लेकर ये मेट्रो कोर्ट गए, याचिका डालने गए, लेकिन मेट्रो कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया कि इनको अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही पार्टी के हैं और एक ही आरोप लगाया है तो साथ ही में ही उनकी सुनवाई होगी। इसके बाद इनके पास मौका था सत्र न्यायालय जाने का कि अब वहां जाकर पुनर्विचार याचिका डालें, अपनी याचिका डालें कि हमें हमारा केस अलग अलग लड़ा जाए। अब इन्होंने उस समय को गवा दिया। 300 दिन हो गए अरविंद केजरीवाल को, 350 दिन हो गए संजय सिंह को और ये सत्र न्यायालय गए नहीं और जा रहे हैं अपनी मर्जी से। जब ये मुक्त हो गए, दिल्ली चुनाव निकल गया, आराम से सारे काम हो गए, अब बेरोजगार बैठे हैं तो अब जा रहे सत्र न्यायालय कि हमारी याचिका सुन लीजिए, हमारा केस अलग अलग लड़ लीजिए। इस पर सत्र न्यायालय ने सबसे पहले इनके ऊपर 10-10 हजार जुर्माना लगाया, इन्हें डांट लगाई कि आप जो है इस तरह से न्यायालय का मखौल नहीं उड़ा सकते हैं, आपको पर्याप्त समय मिलता है तो आपको उसमें आना चाहिए। हालांकि इसके बाद इनकी याचिका स्वीकार कर ली गई, पर यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वकील है उन्होंने बार बार इस पर कहा है कि ये मामले को डिले करना चाहते हैं, देरी करना चाहते हैं, इसीलिए इतने दिनों तक ये गायब थे और अलग अलग याचिका वाली मांग कर रहे हैं, अलग अलग केस चलने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन कोर्ट की तरफ से अब याचिका स्वीकार कर ली गई है। और देखिए इनके बहाने क्या है कि मैं तो जेल में था, अरविंद केजरीवाल, मैं तो जेल में था, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड शुगर है। बयान देने को आपको कोई डायबिटीज ब्लड शुगर नहीं होती है, आपको कोई बीमारी नहीं होती है। मैं यहाँ प्रचार कर रहा था, लोकसभा में विधानसभा में प्रचार कर रहा था, समय नहीं मिला, कोर्ट तो खाली बैठी थी, कोर्ट का समय फालतू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील का समय फालतू है, सारे काम इनको ही है, संजय सिंह को ही सारे काम है, वो भी प्रचार कर रहे थे, राज्यसभा जाना था उन्हें भी, कोर्ट के अलावा बाकी सब जरूरी है। अब इन्हें डांट तो पड़ी है इस पर, ये जो आलतू फालतू बहाने दे रहे थे, लेकिन एक मौका इन्हें यहाँ दिया गया है, लेकिन जुर्माने के साथ। तो यहाँ भी ये कोर्ट से गुजरात में डांट खाकर आए हैं। अब बात कर लेते हैं सोनीपत हरियाणा की, जहां पर यमुना में पानी में जहर मिलाने वाला इनका बयान है, उसका केस चल रहा है। 17 फरवरी को सुनवाई हुई थी, अरविंद केजरीवाल भाग खड़े हुए, नहीं आए कोर्ट। इसके बाद 20 मार्च को सुनवाई हुई, तब भी ये भाग खड़े हुए, फिर नहीं पेश हुए कोर्ट में। अब जब पेश नहीं होंगे, अपना पक्ष नहीं रखेंगे, तो फिर मामला आगे बढ़ेगा कैसे, मुकदमा कैसे बढ़ेगा। लेकिन कोर्ट ने इन्हें कहा है कि अगर आप इस तरह से पेशी पर नहीं आते हैं तो फिर हरियाणा सरकार की ही, उनका ही पक्ष सुनकर इस पर फैसला आ जाएगा। आपको अपना पक्ष रखना है तो आप कोर्ट में पेश हों। लेकिन इसलिए क्या कर रहे हैं, पेश ना होने के बहाने बना रहे हैं, कभी सबूत नहीं मिला, कभी पेन ड्राइव नहीं मिली, कभी वीडियो नहीं मिला, पुलिस की तरफ से तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। इसलिए अब इन्हें दोबारा समय दिया गया है, 31 मई की तारीख दी गई है। लेकिन अगर ये उसमें भी नहीं आते हैं तो फिर फैसला तो है एक तरफा होगा, और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो गंभीर आरोप है उसके लिए उनको दोषी ठहराया जा सकता है कि इन्होंने झूठ फैलाया। एक तो हरियाणा सरकार को बदनाम किया, दूसरा इन्होंने क्या किया है कि जनता को जो परेशानी हुई है, जो डर पैदा हुआ है, क्योंकि केस वही है, सरकारी अधिकारी ने, बिजली विभाग के सरकारी अधिकारी ने केस किया है कि जब हमारे संज्ञान में मामला आया और लोगों ने यहाँ हमारे दफ्तर के बाहर भीड़ लगा ली कि यहाँ यमुना के पानी में जहर है, और लोगों को डर लगने लगा, वो हंगामा करने लगे। और जब अधिकारियों ने देखा तो ये बयान, उनका कहना है कि तो झूठा निकला, तो उसकी वजह से लोगों में डर फैला, सरकारी अधिकारियों पर खतरा पैदा हो गया कि लोग जो है भीड़ लगाने लगे। तो ये सारे इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने पूरा माहौल जो है अस्त व्यस्त कर दिया, झूठ फैलाया, और इसका इन्हें दोषी पाया जाए। तो ये अब इसमें भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी उनके लिए संभव नहीं है। और देखिए सोनीपत कोर्ट में भी इन्हें दिक्कत लग रही है केस चलने में, कह रहे इसे स्पेशल बेंच को दिया जाए, क्योंकि सोनीपत कोर्ट अब इनको लग रहा है हरियाणा की सरकार है, सोनीपत कोर्ट है, और यहाँ पर अब इनका मामला कैसे, कोई अगर ये जैसे कि अगर कोई सेटिंग करना चाहे तो वो कैसे होगी वहां पर सेटिंग, ये तो बड़े सेटिंग बाज लोग हैं, कहीं भी सेटिंग ढूंढने लगते हैं, तो वहां तो संभव नहीं है इनके लिए कि वहां से कोई पहले ही जमानत मिल जाए या कोई राहत मिल जाए, तो वो तो संभव होगा नहीं वहां पर। इसलिए अरविंद केजरीवाल अब डिले की जो है तरीका अपना रहे हैं कि देरी करो, जितना खिसता चला जाए। लेकिन ये चारों तरफ से घिर चुके हैं, ये कई मामले हैं जो इनके ऊपर चल रहे हैं, और शराब घोटाला तो अलग है जो सबसे गंभीर मामला इनके ऊपर है, और जिसमें इनकी तो दोबारा गिरफ्तारी भी संभव है। मुकदमा शुरू होने की बात है कि ईडी सीबीआई कब इस मामले पर मुकदमा शुरू करने के लिए निचली अदालत में जाते हैं और फिर इसकी कार्रवाई शुरू होती है। लेकिन कार्रवाई तो शुरू होनी है, मुकदमा तो शुरू होना ही है, क्योंकि जांच पूरी हो चुकी, जो ये सब जेल में थे पूछताछ के लिए, उन सबको जमानत मिल चुकी है। तो ये मामला तो आगे बढ़ेगा ही, ठंडे बस्ते में तो जाने से रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कुकर्मों को अब कोई छुपाने वाला नहीं है। कैग रिपोर्ट आ ही रही है, एसआईटी उन पर बनेगी, वहां केस अलग दर्ज होंगे। और वैसे भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा कह चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को सिर खुजाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, उतना भी समय नहीं मिलेगा उन्हें, इतने उनको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, वकील दौड़ाने पड़ेंगे। और हो यही रहा है कि जगह जगह वकील दौड़ाकर वो कोर्ट से कभी माफी मांग रहे हैं, कभी जुर्माना लग रहा है, कभी कोई बहाना बना रहे हैं, लेकिन वो सब काम नहीं आने वाला है, थोड़ा देर में ही सही, क्योंकि कोर्ट में सबको बराबर का मौका मिलता है। और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर रहे हैं, तो थोड़ा और रियायतें इनके लिए हो जाती हैं, लेकिन न्याय तो मिलेगा, न्याय तो होगा। और इन्होंने जो झूठ बोले हैं, जो इन्होंने जनता को गुमराह किया है, हर मामले में वो सामने आएगा। हर जगह यही मामला है, सोनीपत में जनता को गुमराह करने का मामला है, गुजरात में वही मामला है, और दिल्ली में जनता के पैसे को बर्बाद करने का और जनता को बेवकूफ बनाने का मामला है। ये सभी इन मामलों से घिरे हुए हैं। भ्रष्टाचार है, धन का दुरुपयोग है, झूठ बोलना है, भ्रम फैलाना है, पूरी इनकी राजनीति ही इसके इर्द गिर्द है, और इसीलिए इन पर केस चल रहे हैं।
तो अरविंद केजरीवाल कानून के शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। जगह जगह केस चल रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ समय में ये दोषी भी ठहराए जाएंगे और इनको सजा भी मिलेगी। और इसी बात का अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है, इसीलिए डिले कर रहे हैं, देरी कर रहे हैं, क्योंकि अगर फिर जेल जाना पड़ेगा तो ये जो पंजाब में इन्होंने अभी उथल पुथल मचाई हुई है, वहां अपने एजेंट भेजे हुए हैं और भगवंत मान के पर जो नकेल कसी हुई है उसका क्या होगा। अरविंद केजरीवाल जो है वो तो पूरी तरह से फिर गायब हो जाएंगे, ना पंजाब में ना दिल्ली में। जेल से कैसे चलाएंगे? सरकार तो चला लेंगे जेल से, पार्टी नहीं चल पाएगी इनसे जेल से, क्योंकि सरकार में काम तो ये करते नहीं थे, तो सरकार चल जाती थी। पार्टी में तो ये काम करते हैं, इनको अपनी पार्टी चलानी है, राजनीति तो करनी है। तो इसी मकसद से अरविंद केजरीवाल कोर्ट को बार बार जो है कोर्ट में बहाना बना रहे हैं, कोर्ट को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चालबाजियां काम नहीं होने वाली है। और अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त राजनीतिक परेशानी में भी है कि कहीं पंजाब में समस्या चल रही है, वहां पर गुटबाजी अलग है, पार्टी की छवि अलग खराब है, दिल्ली में अलग समस्या चल रही है, सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो ये सारे झटके तो लगे ही हैं। अब इसके साथ साथ इनको कोर्ट से भी झटके लगने वाले हैं और हो सकता है कि फिर से इन्हें जेल बुला लिया जाए, जेल के दरवाजे अरविंद केजरीवाल के लिए फिर से खुल जाएं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।